Hello बच्चों, let's read our question. Assertions SAN is called the pacemaker of heart. अब इसका रीजन क्या बोल रहा है ये the SAN can generate the maximum number of excitation potential and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractility of the heart. तो ये दोनों हैं, आपको इसमें से ट्रू और फॉल्स का देखना है कि बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. B ऑप्शन क्या बोल रहा है, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C is A is true but R is false. D A is false but R is true. E both A and R false. तो इसका जो की कंसेप्ट है वो क्या है, SN नोड या फिर हम बोलते हैं इसको पेसमेकर. पेसमेकर क्या होता है ये कि ये ग्रुप ऑफ सेल होता है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को. ओके, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करता है जिससे कि क्या होता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल्स. जिससे क्या होगा, आपका ब्लड पंप होगा पूरी बॉडी में. तो जो हमारा इम्पल्स जनरेट होती हैं वो कहाँ से होती हैं, पेसमेकर से होती हैं. तो अब हम जानते हैं पेसमेकर जो होता है वो कैसा होता है आपका, या इसको हम बोलते हैं एसे नोड. इसको बोला जाता है सिनो आर्ट्रियल नोड. ओके, तो इसको ही पेसमेकर बोला जाता है. ये कैसा शेप का होता है, क्रीसेंट शेप का होता है, जो कि कैसे, जो हाफ मून शेप होती है इस टाइप की शेप का होता है. ये किससे बनता है, मायोसाइट से, यानी कि मसल्स ऑफ हार्ट की जो होती है मायोसाइट से बनता है, कार्डिक मसल से. उसके बाद ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर पर. ठीक है, ये किसके बारे में बता रहे हैं हम, ऐसे नोड पेसमेकर के बारे में बता रहे हैं. चलो अब हम एक बार पूरा हार्ट का देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है, क्या होता है ये. ठीक है, तो ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है. तो इसमें ये है आपका ऐसे नोड. ठीक है, उसके आपके जो हार्ट के खुद का जो हार्ट का क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है. ह्यूमन हार्ट जो होता है आपका वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है. इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है. इसमें इसके क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ओके, जैसे फर्स्ट पार्ट आपका होता है ऐसे नोड, जिसको कि हमने बात करी पेसमेकर बोला जाता है, सिनो आर्ट्रियल नोड. सेकेंड होता है आपका एवी नोड. थर्ड जिसको कि बोलते हैं एंट्रियोवेंट्रिकल नोड. थर्ड होता है आपका बंडल ऑफ हिस, जो कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जाता है, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट बंडल ऑफ हिस एंड राइट बंडल ऑफ हिस. ठीक है, फोर्थ होता है आपका परकिंजे फाइबर्स. अब हम इस डायग्राम से समझते हैं, ये आपका ऐसे नोड है, ये आपका क्या है, एवी नोड. इससे क्या जो मसल्स निकल रही हैं ये जो होती हैं, ये होती है बंडल ऑफ हिस. बंडल ऑफ हिस एक तरफ राइट साइड जाता है, इसमें लेफ्ट साइड जाता है. तो राइट साइड वाला जो कहलाता है वो राइट बंडल ऑफ हिस एंड लेफ्ट साइड वाला
लेफ्ट बंडल ऑफिस, ये बंडल ब्रांचेस बोला जाता है। फिर ये आगे आकर इस तरह की ब्रांचेस में भी ये निकल आती हैं इसमें, इस तरह की, और इन ब्रांचों को हम कहते हैं पर्किंजे फाइबर्स। ठीक है, तो ये जो चारों ही होते हैं ये क्या होते हैं, जो होते हैं वो होते हैं नोडल टिश्यू। अब ये नोडल टिश्यू क्या होते हैं, नोडल टिश्यू में एक, इनकी एक खास बात ये होती है कि ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। अब ये ऑटो एक्साइटेबल क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है कि इनको जब कुछ पोटेंशियल ये जनरेट करते हैं तो विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी बाहरी किसी स्टिमुलाई के, ये अपने आप ही कोई भी पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। तो ये चारों ही जो है नोडल टिश्यू होते हैं, नोडल टिश्यू क्या होते हैं, ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, जो विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेट किए आपका इम्पल्स या कुछ भी जो भी एक्शन है वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ऐसे नोड है उसी को पेसमेकर बोला जाता है, और पेसमेकर बोला जाता है क्योंकि इस जो ये मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर, ऐसे नोड जो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ओके, जिससे जैसे कि 70 to 75 पर मिनट, जिसको ही हम हार्ट रेट बोल सकते हैं, तो बाय जनरेटेड पर मिनट बाय द ऐसे नोड, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट करता है उससे बोलते हैं ऐसे नोड। सेकंड क्या है, ये हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ हार्ट की कंट्रोल करता है, मतलब यही मैनेज करता है ऑफ द हार्ट। ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी को भी ये ही कंट्रोल करता है, ये ही जनरेट करता है एक तरह से। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे नोड जो होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर। अभी हम अपने ऑप्शंस पर आ जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे नोड इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट, ये ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। हमने पढ़ा अभी द एसएन कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, ये भी हमने पढ़ा, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ये ऑप्शन भी हमने पढ़ा। तो बोथ आर ऑप्शंस आर करेक्ट। तो हमारा जो आंसर बन रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है आंसर ए। और ऑप्शंस हम भी देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि आर एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी रॉन्ग है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी रॉन्ग है। बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये भी रॉन्ग है। तो आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।